मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज हमने क्या निकालना है, कौन सी वर्कशीट करनी है? वर्कशीट 6। इसमें हमने क्या फाइंड आउट करना? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। हमने लास्ट वर्कशीट्स में क्या किया था बेटा? सरफेस एरिया फाइंड आउट किया था। इन दिस वर्कशीट वी हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? पाई आर स्क्वायर एच। आपको रेडियस गिवन है, हाइट गिवन है, सिंपल आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है। आपने क्या लिखना है बेटा? आपने सिंपल वहां पर क्या लिखना है? आपने क्या लिखना है बेटा? वहां पर क्या लिखोगे आप? रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 7 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर, इट इज गिवन, हाइट क्या गिवन है बेटा आपको? 1.5 dm को आप सेंटीमीटर में चेंज कर दोगे तो यू हैव टू मल्टीप्लाई विद 10 एंड इट बिकम्स 15 सेंटीमीटर। ओके बेटा, now you have to calculate volume of cylinder. Apply the formula pi r square h. Put the value, pi की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू क्या बेटा? 7 × 7, क्योंकि r वैल्यू 7 है, r स्क्वायर है, we have to write 2 times and h is 15. 7 से 7 कैंसल and it becomes 2310 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम को आप क्यूब में लिखते हो, ठीक है बेटा। सेकेंड जो आपका क्वेश्चन है वो आपको एरिया ऑफ बेस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है आपको? एरिया ऑफ बेस। सेकेंड क्वेश्चन देखो बेटा, आपको दिया हुआ है एरिया ऑफ बेस इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर के। आपको पता है जो एरिया ऑफ बेस होता है, अब देखो जो ये हमारा सिलेंड्रिकल फॉर्म है, ये आपकी सिलेंड्रिकल फॉर्म है, ठीक है। तो जो ये बेस है ये किसकी फॉर्म बन गई है? इसकी सर्कल की फॉर्म। और सर्कल का एरिया आपको पता है किसके बराबर होता है? पाई आर स्क्वायर। इट मींस पाई आर स्क्वायर की वैल्यू क्या गिवन है बेटा? 154। और h गिवन है आपको हाइट इज 1.5 सेंटीमीटर। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर h, और पाई आर स्क्वायर की वैल्यू क्या गिवन है हमें? 154 मल्टीप्लाई 1.5। नाउ यू गेट द आंसर बिकम्स 231 सेंटीमीटर क्यूब। ओके बेटा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखो बेटा, सरकमफ्रेंस ऑफ बेस गिवन है आपको 1.32। अब थर्ड में क्या लिखोगे आप? सरकमफ्रेंस क्या होता है बेटा? बाउंड्री, ठीक है। सरकमफ्रेंस ऑफ बेस इट इज गिवन 1.32 मीटर। तो सरकमफ्रेंस किसके बराबर? क्या फॉर्मूला था? 2 पाई आर इज इक्वल टू 1.32। तो आपको 2 पाई आर गिवन है तो आप यहां से आर निकाल सकते हो। रेडियस आर किसके पर आ गया? 1.32 डिवाइडेड बाय 2 पाई। 1.32 डिवाइडेड बाय 2 पाई की वैल्यू क्या होता है बेटा? 22/7 होता है, तो 7 ऊपर चला जाएगा एंड इट कम्स, देखो 1.32 इसके नाम का आप 100 नीचे लगा दो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? देखो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 22 1 जा 22, 23 6 जा 66, 7 3 जा 21 डिवाइडेड बाय 100, तो इट बिकम्स 0.21 मीटर। ओके बेटा। उसके बाद आपको हमने रेडियस निकाली, अब हाइट गिवन है आपको। हाइट क्या है इसकी? 25 सेंटीमीटर। अब देखो ये सेंटीमीटर है और ये आपके मीटर है, तो आप इसको भी सेंटीमीटर में चेंज कर दो। तो सेंटीमीटर में जब हम चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 100, 21 सेंटीमीटर। ये रेडियस है और ये हाइट है। नाउ सिंपल अप्लाई फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। आर भी है, एच भी है, और यू कैन कैलकुलेट द वॉल्यूम। ओके बेटा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, हाउ मेनी क्यूबिक मीटर ऑफ अर्थ मस्ट बी डग आउट टू सिंक अ वेल 16 मीटर इन डेप्थ एंड 7 मीटर इन डायमीटर। सिंपल आपने कि कितनी सॉइल निकाली जाएगी, इट मींस यू हैव टू कैलकुलेट वॉल्यूम निकालना है बेटा। डायमीटर गिवन है, आप इसको रेडियस बना सकते हो 2 से डिवाइड करके। हाइट दी हुई है, सिंपल आपने पाई आर स्क्वायर एच का फॉर्मूला अप्लाई करना है एंड यू गेट द आंसर। थर्ड क्वेश्चन देखो, अ वाटर टैंक इज सिलेंड्रिकल इन शेप एंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 28 मीटर। बेस का डायमीटर गिवन है बेटा, तो रेडियस निकल जाएगी आपके पास। रेडियस क्या आ जाएगी? 28 डिवाइडेड बाय 2। इफ इट इज 7 मीटर डीप, 7 मीटर क्या है इसकी बेटा? क्या आ गई है? 7 मीटर इसकी हाइट आ गई है, ठीक है। और रेडियस है आपकी 28 है, डायमीटर है डिवाइडेड बाय 2, 14 बन गया है। हाउ मेनी किलोलीटर ऑफ वाटर कैन इट होल्ड? देन यू कैन कैलकुलेट द वॉल्यूम।
ओके बेटा, सिंपल आपने पाई आर स्क्वायर एच का फॉर्मूला अप्लाई करना है एंड यू गेट द आंसर। नेक्स्ट देखो, द रेडियस ऑफ अ, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हो बेटा, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ सिलेंड्रिकल ऑयल कैन इज 4 मीटर। अब रेडियस दी हुई है 4 मीटर, एक कैन है, ऑयल कैन है, फाइंड इट्स हाइट इफ इट कैन कंटेन दिस। तो ये वॉल्यूम गिवन है बेटा और आपको रेडियस गिवन है, आपने फॉर्मूला लगाकर हाइट निकालनी है। आपको क्या गिवन है बेटा, वॉल्यूम, क्या लिखोगे आप, वॉल्यूम ऑफ कैन, इट इज 1408 किलोलीटर, ठीक है बेटा। और रेडियस आपको गिवन है, रेडियस ऑफ कैन इज 4 मीटर, ओके बेटा। नाउ यू हैव टू लेट हाइट ऑफ कैन इज h मीटर। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और ये किसके बराबर है, 1408। पाई की वैल्यू क्या होती है बेटा, and now you have to calculate h, 1408 डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर। तो 1408 डिवाइडेड बाय पाई, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, तो 7 को आप ऊपर लिख दोगे, नीचे आर स्क्वायर, आर की वैल्यू क्या है आपकी 4, तो 4 × 4। व्हेन यू सॉल्व इट यू गेट योर हाइट, ओके बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, द रेडियस एंड हाइट ऑफ ए सिलेंडर आर इन द रेशियो 5:7। मीन्स यदि हाइट उसकी 5x है तो रेडियस उसकी 5x है और हाइट कितनी है 7x है, एंड इट्स वॉल्यूम, और वॉल्यूम भी गिवन है, फाइंड इट्स रेडियस। आपने रेडियस फाइंड आउट कर, बेटा आपको क्या गिवन है, आप लिखोगे यहाँ रेशियो ऑफ रेडियस एंड हाइट किसके बराबर है, ये 5:7। सो रेडियस किसके बराबर आ गई 5x सेंटीमीटर और हाइट किसके बराबर आ गई 7x सेंटीमीटर। और आपको क्या गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, क्या लिखोगे यहाँ वॉल्यूम, वॉल्यूम इज 550 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड इट्स रेडियस, अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है बेटा, पाई आर स्क्वायर एच। क्या फॉर्मूला है, पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 550। अब देखो पाई, पाई की वैल्यू क्या है 22/7, आर की वैल्यू क्या है बेटा 5x, 5x, ठीक है बेटा। आर स्क्वायर है 5x मल्टीप्लाई 5x एंड h की वैल्यू क्या है आपकी 7x, और ये किसके बराबर है 550 के। अब देखो 1x 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 जब मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर क्या हो जाती है x की क्यूब, और सारे चीजों का, ये 7 है तो इधर जाके 7 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 22, 5 5 7, 7 से 7 कैंसल, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, ठीक है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1 5 2 जा 10, 22 1 आ गया। तो 1x क्यूब इज इक्वल टू 1। यदि हम x निकालना है, हमने 1 का क्यूब रूट करेंगे, देन इट ऑल्सो कम x, बट इट इज द वैल्यू ऑफ x, वी हैव टू कैलकुलेट द रेडियस। तो क्या लिखोगे, रेडियस इज इक्वल टू, रेडियस किसके बराबर थी देखो बेटा 5x, तो 5 × 1 इट बिकम्स 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, द थिकनेस ऑफ अ होलो मेटेलिक सिलेंडर इज 2 सेंटीमीटर, इट इज 35 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इट्स इनर रेडियस इज 12 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ मेटल रिक्वायर्ड टू मेक द सिलेंडर एज्यूमिंग इट इज ओपन। ओपन सिलेंडर है बेटा, ठीक है, हमने उसकी क्या निकालनी है, वॉल्यूम ऑफ मेटल, कि कितना मेटल यूज हुआ है उसको बनाने में। यस बेटा देखो ये सिलेंडर की फॉर्म बन गई। अब उन्होंने कहा है द थिकनेस ऑफ होलो मेटेलिक सिलेंडर इज 2 सेंटीमीटर। जो ये थिकनेस है ना बेटा, ये क्या गिवन है 2 सेंटीमीटर, एंड इट्स इनर रेडियस, इनर रेडियस यहां से ये चीज, ये है इनर और ये आउटर है, और इनर कितनी है बेटा 12 सेंटीमीटर। तो आउटर कितनी होगी, ये दिस 12 + 2, तो आउटर क्या आ जाएगी, आउटर वाली 12 + 2 इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, पहले आप इनर वॉल्यूम निकालोगे, फिर आप क्या निकालोगे आउटर, फिर आपके पास वॉल्यूम ऑफ मेटल आ जाएगा। क्या लिखोगे आप यहाँ, रेडियस ऑफ इनर मेटेलिक सिलेंडर, इनर कितनी है बेटा 12 सेंटीमीटर गिवन है आपको, ठीक है, और हाइट तो दोनों की सेम रहेगी। देखो ये जो हाइट है ये इनर के लिए भी सेम रहेगी और आउटर के लिए भी सेम रहेगी। हाइट ऑफ इनर रेडियल सिलेंड्रिकल इज height is given 35 सेंटीमीटर। यू हैव टू कैलकुलेट वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या आएगा फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर की वैल्यू कितनी है
12 multiply 12 and multiply 35. 7 1 is 7, 7 5 is 35, and it becomes 15,840 centimeter cube. Now radius of outer cylinder. आउटर सिलेंडर किसके बराबर आएगी बेटा? 12 तो वो था ही पहले ही, ठीक है ना, 12 तो था ही, प्लस 2, 12 प्लस 2, और ये क्या बन गया टोटल 14 सेंटीमीटर. हाइट इज गिवन, हाइट कितनी है 35 सेंटीमीटर. वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच. पाई आर की वैल्यू कितनी है आपकी 14 मल्टीप्लाई 14, हाइट इज 35. 7 1 जा 7, 7 5 जा 35. जब आप इसको कैलकुलेट करोगे देन यू गेट द आंसर 21560 सेंटीमीटर क्यूब. नाउ यू हैव टू कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ मेटल. वॉल्यूम ऑफ मेटल क्या होता है बेटा? वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर. आउटर कितना है 21560 माइनस आउटर इनर कितना था 15840. 0642, 15 में से 8 7, here 0 10 5 5, and it becomes 5720 सेंटीमीटर क्यूब. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज रोल्ड अलोंग इट्स लेंथ टू मेक अ सिलेंडर. मैंने आपको पहले भी रोल करके दिखाया था. जब हम एक जैसे ये अब हमारी रेक्टेंगुलर शीट है, जब मैं इसको फोल्ड करूंगी तो ये क्या बन जाएगी इसकी सरकमफ्रेंस. ठीक है, तो जो लेंथ होगी वो उसकी सरकमफ्रेंस बन जाएगी, और जो उसकी विड्थ है वो उसकी क्या बन जाएगी हाइट. देन यू कैन इजिली कैलकुलेट द वॉल्यूम, क्योंकि कैपेसिटी का मतलब क्या होता है वॉल्यूम. इट मीन्स बेटा आपको क्या लिखना है यहाँ पर, क्या लिखोगे इस क्वेश्चन में? लेंथ ऑफ पेपर किसके बराबर आ जाएगी बेटा? सरकमफ्रेंस. सरकमफ्रेंस ऑफ सिलेंडर. ठीक है, तो किसके बराबर है ये? लेंथ ऑफ पेपर कितनी है 33. ये किसके बराबर है 2 पाई आर के. तो यहां से आप आर की वैल्यू निकाल सकते हो. आर की वैल्यू क्या आ गई 33 डिवाइडेड बाय 2 पाई. 33 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई पाई. ठीक है, 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, 3 7 जा 21, 2 2 जा 4 सेंटीमीटर. ये आपकी रेडियस आ गई. और जो उसकी ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ ऑफ पेपर बिकम्स इक्वल टू द हाइट ऑफ सिलेंडर. और ये कितनी बन गई आपकी, कितनी गिवन है 32 सेंटीमीटर. अब आपके पास हाइट भी है और रेडियस भी है. नाउ यू कैन इजिली कैलकुलेट वॉल्यूम. वॉल्यूम किसके बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच. पाई की वैल्यू क्या है 22/7. आर की वैल्यू अभी हमने निकाल ली है 21/4 मल्टीप्लाई 21/4, एंड हाइट इज 32. आप कैलकुलेट कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा. टू सॉलिड्स ऑफ राइट सिलेंड्रिकल शेप आर 49 सेंटीमीटर एंड 35 सेंटीमीटर हाई, एंड देयर बेस डायमीटर आर दिस एंड दिस. डायमीटर दिया हो बेटा, आप रेडियस बना दोगे 2 से डिवाइड करके. बोथ आर मेल्टेड एंड मॉड्यूलेटेड इनटू अ सिंगल सिलेंडर. तो जो दोनों को पिघलाकर एक नया सिलेंडर बनाया गया है, तो ये क्या है V1 निकालोगे आप पहले. V1 में क्या आएगा वॉल्यूम 1 में? रेडियस 8 सेंटीमीटर, हाइट इज 49 सेंटीमीटर. ठीक है, कैलकुलेट कर लोगे V1. उसके बाद V2 कैलकुलेट करोगे. हाइट 35 सेंटीमीटर और रेडियस इज 7 सेंटीमीटर. दोनों को प्लस कर दोगे तो जो नया वॉल्यूम आएगा वो किसके बराबर आएगा V1 प्लस V2. और हाइट आपको गिवन है, देन यू कैन इजिली कैलकुलेट रेडियस, और रेडियस का क्या कर दोगे आप डबल. यह मैंने आपको लास्ट वर्कशीट में करवाया था क्वेश्चन. यू हैव टू डू योरसेल्फ. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. द वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक सिलेंड्रिकल पाइप इज दिस. अभी जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन नंबर 6 जो हमने किया है, उसमें हमने पाइप का निकाला है ना वॉल्यूम. ये गिवन है हमें, एंड इट्स लेंथ इज 14 सेंटीमीटर. एक्सटर्नल रेडियस दिया हुआ है. फाइंड इट्स थिकनेस. आपने क्या करना है बेटा, आपको एक्सटर्नल रेडियस गिवन है और हाइट गिवन है. आप दोनों से एक्सटर्नल वॉल्यूम निकालोगे. वॉल्यूम निकाल दिया, जो एक्सटर्नल वॉल्यूम आएगा, और ये पाइप का वॉल्यूम है. एक्सटर्नल वॉल्यूम्स में से आप पाइप का वॉल्यूम माइनस करोगे. जब दोनों को माइनस करोगे देन यू गेट द वॉल्यूम ऑफ इंटरनल. इनर का वॉल्यूम आपके पास आ जाएगा. जब आपके पास इनर का वॉल्यूम आ जाएगा तो आप उसको क्या कर दोगे, इनर के वॉल्यूम को किसके बराबर रख दोगे फिर आप
वॉल्यूम दिया हुआ है, हाइट दी हुई है. नाउ यू कैन इजिली कैलकुलेट द थिकनेस. क्या दिया हुआ बेटा इसमें आपको? दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक पाइप. गिवन है आपको 748 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, ये मेटेलिक पाइप का है. और आपको दिया हुआ है हाइट ऑफ पाइप. हाइट ऑफ पाइप इज 14 सेंटीमीटर. और जो एक्सटर्नल रेडियस दी हुई है आपको, एक्सटर्नल रेडियस ऑफ पाइप कितनी दी हुई है? 9 सेंटीमीटर. ठीक है बेटा, एक्सटर्नल रेडियस दी हुई है. तो आप एक्सटर्नल वॉल्यूम निकालोगे. एक्सटर्नल वॉल्यूम किसके बराबर है? पाई आर स्क्वायर एच. पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 9 × 9 एंड एच की वैल्यू 14. 7 1 7, 7 2 14 एंड यू गेट द आंसर 3564 सेंटीमीटर क्यूब. ये आपके पास एक्सटर्नल वॉल्यूम है. ठीक है बेटा, देखो ऐसे शेप बनाओगे ना आप इसकी, ये बन गया आपका, और ये आपका ऐसे पाइप बन गया. तो आपको ये हमने अब ये बाहर वाला एक्सटर्नल निकाल लिया, और ये दिया हुआ है आपको, ये दिया हुआ है आपको 748. तो आप पूरे बड़े वाले में से इसको माइनस करोगे, देन यू गेट द इनर. जब आपका इनर का आ जाएगा, देन यू कैन इजिली कैलकुलेट रेडियस. तो क्या लिखोगे आप यहाँ पर? वॉल्यूम ऑफ इनर मेटेलिक पाइप. मेटेलिक पाइप. तो क्या निकालोगे इसका फॉर्मूला? क्या लिखोगे? वॉल्यूम ऑफ एक्सटर्नल पाइप माइनस वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक पाइप. तो क्या आएगा इसमें? 3564 माइनस 748. इट बिकम्स 14 8 6 5 4 1 15 7 8 2 2816 सेंटीमीटर क्यूब. ये आपके पास वॉल्यूम आ गया. नाउ हाइट आपको गिवन है, हाइट तो सेम ही रहेगी ना, चाहे वो कोई भी हो, 14 सेंटीमीटर. तो पाई आर स्क्वायर एच किसके बराबर आ गया? 2816. और आपने आर स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो किसके बराबर आ गया? 216 डिवाइडेड बाय पाई एच. 2816, पाई की वैल्यू 22/7 ऊपर चला गया. हाइट इज 14. 7 1 7, 7 2 14. जब आप कैलकुलेट करोगे, देन यू गेट द 64. तो आर की वैल्यू क्या आएगी? 64 का अंडर रूट. क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर है एंड वी हैव टू कैलकुलेट ओनली वैल्यू ऑफ आर. इट बिकम्स 8 सेंटीमीटर. ठीक है, अब ये रेडियस आ गई, लेकिन उसने क्या पूछा है हमसे? थिकनेस ऑफ मेटल. थिकनेस ऑफ मेटल पूछा है. क्या लिखोगे आप यहाँ पर? ये 8 ये आई है ना आपकी थिकनेस ऑफ मेटल. 9 - 8 1 सेंटीमीटर. क्वेश्चन नंबर 10 देखो. वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज 150 पाई क्यूबिक मीटर सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज दिस. फाइंड द एरिया ऑफ इट्स टोटल सरफेस. बेटा देखो, ये वॉल्यूम दिया हुआ है आपको, हाइट दी हुई है. यहां से आप रेडियस निकाल लोगे. जब रेडियस आ जाएगी तो आप एरिया का फॉर्मूला लगा दोगे. हमने लास्ट वर्कशीट में किया था ना, टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या था? 2 पाई आर एच. और कंप्लीट सरफेस एरिया क्या था? 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच. तो ये यहां से आप दोनों से रेडियस निकाल लोगे और इजिली कैलकुलेट कर देना. नेक्स्ट देखो, कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है आपको. सरफेस एरिया इसको किसके बराबर रखोगे आप? 2 पाई आर एच के बराबर रखोगे. ठीक है, 2 पाई आर के बराबर रखोगे, 2 पाई आर एच के, और उधर से आप वॉल्यूम निकाल दोगे. मैं करके दिखाती हूँ आपको. देखो बेटा, आपको क्या गिवन है यहाँ पर? कर्व सरफेस एरिया. कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पिलर. इट इज गिवन 264 मीटर स्क्वायर. ठीक है, और अब कर्व सरफेस एरिया पता है आपको किसके बराबर होता है? 2 पाई आर एच के बराबर होता है 264. ठीक है, अब देखो यहाँ 2 पाई आर एच 264 आ गया. अब सेकंड हमें क्या दिया हुआ है? वॉल्यूम. वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप इज गिवन 924 मीटर क्यूब. अब आपको पता है वॉल्यूम किसके बराबर होता है? पाई आर स्क्वायर एच 924. ठीक है, अब देखो, अब आर एच यहाँ पाई आर एच. अब मैं यहाँ पाई आर स्क्वायर को आर मल्टीप्लाई आर लिख सकती हूँ. ठीक है, मैंने इसको क्या कर दिया? एक्सपेंड करके लिख दिया. अब यहां से यदि मैं पाई आर एच की वैल्यू निकालू, देन इट बिकम्स 924. आर एक्स्ट्रा था, ये डिवाइड. तो जो ये पाई आर एच की वैल्यू है, मैं इसको कहां रख दूंगी? इस इक्वेशन में. क्यों? देखो, पाई आर एच वैल्यू यदि मैं रख दूंगी यहाँ पे, तो मेरे पास आर की वैल्यू आ जाएगी. क्या लिखोगे आप? इक्वेशन 1 लगा लो. पुटिंग द वैल्यू ऑफ पाई आर एच इन इक्वेशन
1। अब इक्वेशन 1 में देखो 2 तो पहले ही था, पाई आर एच की जगह आपने क्या रख दिया 924/r, और ये किसके बराबर आ गया 264 की। अब जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे देन वी गेट 264r इज इक्वल टू 924 मल्टीप्लाई 2 और r इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 264। यहां पर आपकी r की वैल्यू आ गई। r की वैल्यू देखो कैलकुलेट करो, 2 1 जा 2, 2 6 जा 2 3 जा 6, 2 4 जा 13, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 1 2 6 जा 12, 2 4 जा 2, 66 आ गया, 11 6 जा 66, 11 4 जा 44, 11 2 जा 22, 6 1 जा 6, 6 7 जा 42, 7 मीटर। ये आपकी क्या आ गई रेडियस आ गई। अब ये तो रेडियस आई है, अब आपको हाइट पे निकालनी है तो यहां लिख दो। देखो अभी हमने निकाला है जो पाई आर एच है वो 924r के बराबर है। यहां पर r की वैल्यू लिख दो, या फिर आप सिंपल इस वाले फॉर्मूले में आप r की वैल्यू रख दोगे एंड यू गेट द वैल्यू ऑफ h। तो इस तरह से बेटा ये आपकी वर्कशीट 6 कंप्लीट होगी। यू हैव टू डू इट इन योर फेयर नोटबुक। ओके।